आपसी टिफिन 10 मिनट में खाना बनाने वाली देवरानी के नाम। हाय हाय, तुम तीनों को ये क्या हो गया? तुम गुस्से में टिफिन क्यों पटक रही हो? और आज इतनी जल्दी ऑफिस से आ गई तुम तीनों। तुम तो रात 10 बजे तक आती हो ना? हाँ, आज आप लोग दोपहर में ही आ गई। सब ठीक तो है ना? तभी चिढ़ती हुई तीनों नंद। अरे भाभी चुप कीजिए, इन सब के पीछे की वजह आप हो। आप ही हमारा टिफिन पैक करने में इतना टाइम लगाती हो कि ऑफिस पहुंचने में हमें लेट हो जाता है। हाँ, और इसी वजह से आज हमारा ऑफिस में हाफ डे लग गया। हाँ, और भाभी अगर आपका यही हाल रहा ना तो हमारा टिफिन के चक्कर में ऑफिस वाले हमारी परमानेंट छुट्टी कर देंगे। तभी घबराती हुई अनु अपनी तीनों नंद से कहती है, माफ कर दीजिए ननन जी, मेरी वजह से आप लोगों का हाफ टाइम लग गया ऑफिस में। पर सच में मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं घर के सभी सदस्य का लंच टाइम पर पैक कर दूं, पर नहीं हो पाया। अब अनु इतना कहती है कि तभी पीछे से उसके दोनों बच्चे चिंकी और पिंटू स्कूल से गुस्से में आते हैं। मम्मी, आज आपकी वजह से हमें स्कूल में पनिशमेंट मिली। हाँ मम्मी, अगर आप हमें समय से टिफिन देती तो हम समय से स्कूल पहुंचते, लेकिन हम रोजाना लेट होते हैं और हमें पनिशमेंट मिलती है। हे भगवान, बहू तू तो बड़ों के साथ साथ मेरे मासूम पोता पोती को भी परेशान कर रही है। पता नहीं कब तू समय से सबके टिफिन पैक करेगी। दादी जी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, पर इतने बड़े लंबे चौड़े परिवार का टिफिन पैक करना इतना भी आसान नहीं है। अब अनु चुपचाप वहाँ से चली जाती है और रात के खाने की तैयारी में लग जाती है। अब कुछ देर बाद घर के सभी पुरुष काम पर से आकर हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, जहाँ अनु सबका खाना लगाती है। तभी गुस्से से अनु का पति, अनु देखो, बहुत हो गया, बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। आज तुम देख रही हो मेरे दोनों छोटे भाई और पिताजी कितने लेट ऑफिस से घर आए हैं, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि हम लेट क्यों आए हैं। अब अनु घबराते हुए माथे का पसीना पोंछती है और थकी हालत में कहती है, अजी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस थोड़ा घर के कामों में व्यस्त थी, इसलिए घड़ी पर नजर ही नहीं गई। ऐसे क्या बात हो गई बताइए, आज आप लोग इतनी लेट कैसे आए? तभी अनु के दोनों देवर गुस्से से, भाभी चुप करिए, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आप जो इतनी लेट हमारा टिफिन पैक करती है ना, इस वजह से हम ऑफिस समय पर नहीं पहुंच पाते। और आज तो गुस्से में हमारे ऑफिस के मैनेजर ने हम सबसे ऑफिस में ओवर टाइम करवाया। हाँ, और इसी ओवर टाइम की वजह से हम आपका बनाया हुआ टिफिन भी नहीं खा पाए। हाँ बहू, मेरे तीनों बेटे एकदम ठीक कह रहे हैं। और देखो तुम्हारा टिफिन पैक करने का क्या ही फायदा हुआ जब हम उसे समय पर खा ही नहीं पाए। इसलिए कल से कोशिश करना कि सबके टिफिन जल्दी पैक हो जाए। तभी अनु की सास कहती है, लगता है मेरी बेचारी बहू सब कुछ संभाल अकेले नहीं पा रही है। बहू तो चिंता मत कर, कल से मैं तेरी रसोई में मदद करवा दूंगी। अब सब लोग खाना खाना शुरू करते हैं और फिर खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में आराम करने लगते हैं। वहीं अनु सभी झूठे बर्तनों को धोकर अपने छोटे छोटे दोनों बच्चों को गर्म दूध देती है। मम्मी, कल सुबह जल्दी टिफिन पैक कर देना। हाँ मम्मी, नहीं तो कल भी पनिशमेंट मिलेगी। हाँ कर दूंगी, चलो अब दूध पी लो, फटाफट से सो जाओ फिर। अब इसी तरह अगले दिन सुबह अनु रसोई में आकर कई तरह की सब्जियों को काट रही होती है। तभी वहाँ रागिनी आती है। ला बहू, तू सब्जी काट रही है तो मैं आटा गूंद देती हूँ, मसाला भी मैं ही पीस दूंगी ताकि सबके टिफिन समय से पैक हो जाए। ठीक है मामी जी, मैंने कुछ सब्जियां काट ली हैं, लेकिन कुछ सब्जियां जो कि देवर जी को, अनुज जी को और मेरे खुद के पति को ज्यादा पसंद है, वो सब्जियां रह गई हैं, तो आप उन सब्जियों को भी काट दीजिए। अब अनु चारों चूल्हे जलाकर चारों चूल्हे पर कढ़ाई रखती है और उसके ऊपर 4 तरह की सब्जी चढ़ा देती है। तभी हॉल से शिखा की आवाज आती है, मम्मी, अरे रसोई में हो क्या आप? मैं कब से ढूंढ रही हूँ आपको। मेरे कपड़े तो आयरन कर दीजिए, मुझे लेट हो रहा है। तभी चिंकी और पिंटू भी अपने कमरे से कहते हैं, दादी दादी, माँ कमरे में आकर हमें स्कूल के लिए रेडी कर दीजिए ना। आप कहाँ हैं? अरे मेरे भी जूते पॉलिश नहीं हुए हैं अभी तक, मुझे आज जल्दी जा रहा था। तभी रागिनी गुस्से से चाकू को पटकती है। हाय राम बहू, मैं 1 मिनट यहाँ रसोई में तेरी मदद करवाने आई नहीं कि घर के सारे सदस्य कोई ना कोई काम लेकर मेरा नाम पुकारने लगे। बहू मैं जा रही हूँ, रसोई तू ही संभाल, मैं उन्हें संभाल कर आती हूँ। ठीक है मामी जी, आप जाइए, मैं कर लूंगी। अब अनु अकेले ही सभी के पसंद की सब्जियां काटती है और फिर उन्हें बनाती है। फिर अपने बच्चों के लिए सैंडविच तो नंद के लिए लाइट खाना बनाती है। कुछ देर बाद खाना अनु डाइनिंग टेबल पर परोसती है और सभी खाना शुरू करते हैं। खाना तो हमने खा लिया अनु, पर क्या तुमने खाने के साथ साथ हमारा टिफिन पैक किया है? अजी नहीं, अभी तो बस मैं खाना ही बना पाई हूँ और अब जाकर मैं टिफिन पैक करूंगी। मुझे कम से कम आधा घंटा तो लग ही जाएगा। मैं इतनी जल्दी तीनों ननद, दोनों देवर, आपका, ससुर जी का और दोनों बच्चों का टिफिन पैक नहीं कर सकती हूँ।
इतना कहकर अनु रसोई में आ जाती है और फटाफट अपने बच्चों के टिफिन में सैंडविच, तीनों नंद के टिफिन में राजमा, पूरी, सलाद, वहीं अपने दोनों देवर के टिफिन में मिक्स वेज और रोटियां रखने लगती है। वहीं अपने पति के टिफिन में वो कड़ी पकौड़े और रोटी रखती है और अपने ससुर के टिफिन में वो हल्का दलिया रख रही होती है। अब अनु टिफिन पैक कर ही रही होती है कि तभी घर के सभी सदस्य उठकर रसोई में आ जाते हैं। भाभी, कल आपकी वजह से मेरा हाफ डे लग चुका है, लेकिन उसके बाद भी आपने अभी तक मेरा टिफिन पैक नहीं किया। अरे ऐसा नहीं है, तुम्हारा टिफिन पैक हो गया है, ये लो। और भाभी, मेरा और भैया का टिफिन, हमारा टिफिन पैक हुआ। हम लोगों को कल ओवर टाइम लगाना पड़ गया था क्योंकि हम सब समय से ऑफिस नहीं पहुंच पाए थे। हाँ जी, मुझे पता है, लीजिए आपका भी टिफिन पैक हो गया है। अरे मम्मी, मेरा टिफिन दो ना, मुझे भी लेट हो रहा है, मेरी बस खड़ी है कब से। हाँ दे रही हूँ, ये पकड़ो तुम्हारा टिफिन। अब सबके घर से निकलते ही अनु थक कर सिर पकड़कर जमीन पर बैठ जाती है। तभी वहां पर उसकी सास रागिनी आती है। बहू, तू अकेले इतने सारे जनों का टिफिन बनाते बनाते बहुत परेशान हो जाती है ना। तभी वहां आती कोकिला। अरे बस बस बहू, तू क्या अपनी बहू के ऊपर इतना रहम दिखाती रहती है। अरे भूल मत कि तूने इस पूरे खानदान को अकेले ही संभाला है, और तेरी बहू ने तो अब तक तेरे काम के बराबर का आधा काम भी नहीं किया है। इसीलिए इसे करने दे काम, जितना करेगी उतना ठीक रहेगी। अब चुपचाप रागिनी वहां से चली जाती है, जिसके बाद अनु पूरे रसोई को साफ करके दोपहर का खाना बनाती है और अपने घर वालों को खिलाती है। अब घर में दादी सास और सास जब तक दोपहर का खाना खाती हैं, तब तक अनु घर के सभी सदस्य जो ऑफिस से स्कूल जा रहे हैं उन सभी के गंदे कपड़े धोकर छत पर सुखाने जाती है। तभी पड़ोस की कमला। अरे बाप रे बहू, जब भी तुम्हें देखती हो ना तो तुम कोई ना कोई काम ही कर रही होती हो। अरे थकती नहीं हो क्या? थकती तो बहुत हूँ कमला जी, शरीर दर्द से टूट रहा है। तभी दूसरी तरफ से शिल्पा कहती है, अरे ऐसे मैं भी परेशान होती थी अनु, फिर मैंने अपने घर में नौकर रखवा लिया। तुम भी एक बार घर में बात करके देखो, तुम्हारा तो मुझसे भी लंबा चौड़ा परिवार है। हाँ करती हूँ बात, फिलहाल मुझे काम है, मैं चलती हूँ। अब शाम को बाजार से जाकर अनु कई तरह की हरी सब्जियां खरीदती है, फिर घर आकर रात का खाना बनाने लगती है। और अब आज रात भी घर के सदस्य अनु के ऊपर चिल्लाते हुए, भाभी आज भी हम लोग ऑफिस लेट पहुंचे थे क्योंकि आपने समय से हमारा टिफिन ही नहीं दिया था और मुझे डांट सुनने को मिली। और मैंने तो तुम्हारे खाने को शाम के 6 बजे खाया क्योंकि मैं ऑफिस इतना लेट गया था और मुझे वो ओवर टाइम लगाना पड़ा। हे भगवान, बहू तो इतने टाइम से घर के सभी सदस्यों का टिफिन पैक करती है, लेकिन आज तक तू समय से टिफिन नहीं पैक कर पाई। अरे क्या फायदा तेरे टिफिन पैक करने का जब मेरे घर के मर्द उस खाने को समय से खा ही नहीं पा रहे हैं। तभी अनु घबराते हुए अपनी सास से कहती है, दादी माँ, मैं जानबूझकर नहीं करती लेट, और न ही मुझे पसंद है कि घर के सदस्य अपना टिफिन नहीं खा पा रहे हैं। लेकिन आप भी तो देखिए, इस घर में एक तरह का खाना तो बनता ही नहीं है। ससुर जी को मुझे अलग तरीके का टिफिन देना पड़ता है, बच्चों को अलग अलग, फिर इनको और दोनों देवर तीनों ननद उनका भी अलग टिफिन ही बनता है, और फिर घर का कोई एक सदस्य नहीं है जो मेरी मदद करवाता हो। अब अकेले सब कुछ करते करते तो मुझसे भी चीजें हर दिन समय पर नहीं हो पाएंगी ना। तभी चिढ़ते हुए निधि कहती है, भाभी आपका कभी कभी का नहीं है, हर बार का है। अरे बस बस, मेरी बहू जानबूझकर थोड़ी ना तुम्हें लेट टिफिन देती है। तुम लोग तो राशन पानी लेकर ऐसे उस पर चढ़ रहे हो जैसे तुमने तो टिफिन बनाने के लिए मेरी बहू को खरीद रखा है। है दैया बहू, तो ऐसे ही अपनी बहू का साथ देते रही हो, ऐसे तो वो कभी समय से कुछ नहीं करेगी। अब ये सुनकर अनु नम आंखों से वहां से चली जाती है और बाकी सभी भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं रवि कमरे में बैठी अपनी बीवी से, अनु उदास मत हुआ करो, देखो हम बस तुम्हें समझाते हैं, ठीक है? बाकी तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, लेकिन बस यही है कि थोड़ा लेट हो जाता है। रवि जी, लेट नहीं होगा तो और क्या होगा? मुझे एक टिफिन नहीं बनाना होता है, 10-10 टिफिन बनाने होते हैं। अब ये सुनकर रवि भी चुप हो जाता है। वहीं धीरे धीरे अब अनु काम करते करते बहुत थकने लगती है। तभी एक दिन अनु, माँ जी, दादी जी, मैं क्या कह रही थी कि मेरी वजह से ऑफिस जाने में सबको लेट हो जाता है क्योंकि मैं समय से टिफिन नहीं बना पाती हूँ। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि घर में दूसरे कामों के लिए हम एक नौकरानी रख लें। हाँ बहू, तुम तो ठीक ही कह रही हो। अगर नौकरानी आ जाएगी तो वो झाड़ू पोंछा बर्तन कपड़े कर देगी, उसके बाद रह जाएगा सिर्फ खाना, जो तुम आराम से बना लोगी, और समय से सबको सबका टिफिन मिल भी जाएगा। क्यों माँ जी? बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? घर की गृहिणी जब चीज नहीं संभाल पा रही तो वो नौकरानी कैसे संभालेगी? कोशिश करो बहू की चीज तुम ही संभालो। नौकरानी रखना ठीक बात नहीं है, ये सब बदनामी का कारण बनता है एक दिन। हाँ माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, और फिर इतने पैसे भी नहीं है कि घर में नौकरानी रखें।
अब अनु बहुत मायूस हो जाती है। उसे लगता है घर वाले उसकी परेशानी समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिसके बाद अकेले ही अनु सुबह जल्दी उठती है और सबके लिए लंच पैक करती है। अनु, कभी तो समय से टिफिन दे दो। हाँ भाभी, बहुत लेट हो गया है, जल्दी कीजिए ना। तभी रसोई से अनु सबका टिफिन लेकर आती है और सबके हाथ में थमाती है। जी जी बस हो गया, ये पकड़िए ननद जी आपका टिफिन, देवर जी आपका, रवि जी ये लीजिए आपका अपना टिफिन, और बच्चों तुम पकड़ो अपना ये टिफिन। अब सबके जाने के बाद थक कर चूर होकर अनु सोफे पर बैठती है। बहुत तुम परेशान होने लग गई हो, तुम्हारा शरीर भी आधा हो गया है काम करते करते। माँ जी सारी बात छोड़िए, नौकरानी ना सही पर घर में छोटी बहू तो ला ही सकते हैं ना। अब देवरानी का नाम सुनकर अनु उठकर बैठती है। माँ जी मैं तो कब से आपको ये कहने वाली थी कि अब आप मेरी एक देवरानी ले आइए, मैं अकेले नहीं संभाल पा रही हूँ सब कुछ। ठीक है, बड़ी बहू तुम्हारी देवरानी ले आते हैं इस घर में, जिससे तुम्हें थोड़ी राहत मिलेगी। अब पंडित को अगले दिन ही घर पर बुलाया जाता है। पंडित भी एक सुंदर सी लड़की का रिश्ता रागिनी को दे देते हैं, जिसके बाद रागिनी का परिवार लड़की को देखने जाता है। आपकी लड़की का नाम जितना प्यारा है उतना ही वो देखने में भी सुंदर है, हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। जी हमें रिश्ता तो मंजूर है, बाकी अगर आपके कोई सवाल जवाब है तो बताइए। नहीं नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं है, मुझे भी आपका बेटा बहुत पसंद है, तो अब तो बस मुहूर्त निकलवाना चाहिए हमें, और कुछ नहीं। फिर तो इसी हफ्ते का मुहूर्त निकलवा देते हैं, क्यों देवरानी जी? जी जैसा आप लोगों को ठीक लगे। अब लड़के वाले रिश्ता फिक्स करके वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद सुहानी अपनी माँ से, माँ जब मेरी होने वाली दादी सास आपसे कह रही थी कोई सवाल जवाब है तो कीजिए, तो आपने किया क्यों नहीं, और आपने उन्हें क्यों नहीं बताया कि मैं भी जॉब करती हूँ? अरे शादी भी हमें थोड़ी बहुत बातों पर पर्दा भी डाला जाता है ताकि रिश्ता टिका रहे। अब एक काम करना, शादी के बाद तुम घर वालों को बता देना कि तू जॉब करती। अब 3 से 4 हफ्ते में सुहानी पूरी विधि विधान के साथ शादी करके अपने ससुराल आती है, जहाँ अनु बड़े ही प्यार से अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवाती है। आओ देवरानी जी, कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। अब सुहानी कलश गिराकर घर के अंदर आती है। जिसके बाद तीनों ही नंद सुहानी को उसके कमरे में छोड़कर आती हैं। जिसके बाद सुहानी अपने कमरे में आराम करती है। अब अगले दिन देवरानी के जल्दी न उठने के कारण अनु ही सबका नाश्ता बनाकर तैयार कर देती है। अब सभी लोग नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी सामने से सुहानी पैंट शर्ट पहने हाथों में लैपटॉप लेकर सबके सामने आती है, जिसे देखकर कोकिला, अरे बहू कल तक तो तुम शादी के लाल जोड़े में थी, सर पर घूंघट था और अगले ही दिन पैंट शर्ट, ये क्या बात हुई बहू? हाँ बहू, ये कोट पैंट और हाथ में ये लैपटॉप। तभी जल्दबाजी में सुहानी कहती है, अरे दादी जी, माँ जी, आज मेरा ऑफिस है, मुझे ऑफिस जाना है। और जेठानी जी आपने कुछ खाने को बनाया है क्या? अगर बना लिया है तो प्लीज मेरा टिफिन पैक कर दीजिए, मुझे बहुत लेट हो रहा है। अब ये सुनकर अनु के होश उड़ जाते हैं। क्या तुम जॉब पर जा रही हो और मैं तुम्हारा टिफिन पैक करूं? माँ जी ये सब क्या है? इस घर में मेरी किस्मत में सुख शांति लिखा है कि नहीं? अरे मैं इतने सारे लोगों का टिफिन बना ही रही थी, वो कम था क्या जो अब मैं देवरानी जी का टिफिन भी पैक करूं? अरे छोटी बहू, तुमने तो बताया नहीं कि तुम जॉब वगैरह भी करती हो, और तुम जॉब कैसे करोगी? नहीं, जॉब नहीं करना है, तुम घर पर रहकर अपनी जेठानी की मदद करवाओ, वो वैसे भी अकेले सब कुछ नहीं कर पाती है। अरे यार काम का टंटा मत कीजिए माँ जी, ये जॉब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जेठानी जी आप काम नहीं कर पाती है ना, तो ठीक है मत करिए, आप सिर्फ सुबह का टिफिन पैक कर दीजिए, बाकी का सब कुछ मैं ऑफिस से आकर देख लूंगी। ये सुनकर अनु राजी होते हुए, ठीक है मैं लाती हूँ तुम्हारा लंच बॉक्स। अब अनु सबके साथ साथ अपनी देवरानी को भी टिफिन पैक करके देती है। अब शाम को जब सुहानी घर आती है तो रसोई में बहुत सारे झूठे बर्तन पड़े हुए होते हैं। अरे जेठानी जी कम से कम झूठे बर्तन तो धो लेती। अच्छा, जब सारे झूठे बर्तन मैं ही धो दूंगी तो खाना तो तुम आराम से 10 मिनट में बनाकर रख दोगी, और तुमने कहा था ना कि मैं बस टिफिन पैक करूंगी, इसलिए मैंने सिर्फ टिफिन का काम किया और कुछ नहीं। इतना कहकर अनु वहां से चली जाती है। जिसके बाद सुहानी सारे झूठे बर्तन धोती है और फिर फ्रिज खोलती है। अरे 2-3 सब्जी तो इसमें बनी हुई रखी हैं, लगता है जेठानी जी ने दोपहर में बनाया होगा। चलो अब मैं बस थोड़ी सी रोटी और चावल बना लेती हूँ। अब सुहानी फटाफट एक तरफ चावल और दूसरी तरफ आटा गूंथकर रोटी बनाने लगती है और 10 मिनट में सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है। ओह नाइस भाभी, आप ऑफिस से आके सबके लिए खाना भी बना कर ले आई। मुझे तो लगता है कि अभी बस 10 मिनट ही हुए होंगे रसोई में गए हुए आपको। हाँ
हुए तो बस 5-10 मिनट ही हैं। देख रही हो बड़ी बहू, तुम्हारी देवरानी ऑफिस से आकर 10 मिनट में सारा खाना बनाकर रख देती है और तुम सारा दिन भर घर में रहने के बाद भी समय पर टिफिन नहीं पैक कर पाती। अब पहले दिन तो अनु चुप रहती है। अब उसके बाद सुहानी हर संडे फ्री होकर घर के सारे गंदे कपड़ों को भी धो के रख देती है। लीजिए जेठानी जी, वीकेंड पर मैं खाने के साथ साथ आपके गंदे कपड़े भी धो रही हूँ। हाँ, इतना तो करोगी ही, बाकी पूरे हफ्ते तो सब कुछ मैं ही करती हूँ। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और अब सुहानी भी घर वालों की ही तरह अपनी जेठानी के ऊपर चढ़ने लगती है। अरे जेठानी जी, क्या कर रही हो आप? आपने अब तक मेरा टिफिन पैक नहीं किया, मुझे लेट हो रहा है। अब एक तरफ रोटियां बेलती और दूसरी तरफ सब्जियां बनाती हुई अनु गुस्से से। देवरानी जी, मुझे सिर्फ आपका टिफिन पैक नहीं करना है, घर के सभी सदस्य हैं जो टिफिन लेकर जाते हैं, आप थोड़ा इंतजार करिए। अब कुछ देर बाद अनु टिफिन पैक करके अपनी देवरानी के हाथ में दे देती है, जिसे लेकर सुहानी ऑफिस के लिए निकल जाती है। अब सुहानी बस स्टैंड पर खड़ी होती है, लेकिन सामने से उसकी बस निकल जाती है। हे भगवान, बस भी छूट गई। अब ये सब कुछ जेठानी जी की वजह से हुआ है। अगर उन्होंने समय से मेरा टिफिन पैक कर दिया होता तो मेरी ये बस नहीं छूटती। अब किराया लगा के जाना पड़ेगा ऑटो से। अब दूसरी तरफ घर के पुरुष जो अभी भी ऑफिस जाने के लिए अपने टिफिन का वेट कर रहे हैं। भाभी टिफिन दे दो, लेट हो रहा है। भाभी मेरा भी दे दो, मैं अभी समय से पहुंच जाऊं ऑफिस। हाँ, दे रही हूँ। सबके सब मेरे ऊपर ही बिल फाड़ने लगते हैं, किसी का मुंह अपनी छोटी भाभी के आगे तो खुलता ही नहीं है। अब गुस्से में अनु सबका टिफिन दे देती है। अब सभी लोग टिफिन लेकर वहां से चले जाते हैं और आराम से दोपहर में अपना अपना टिफिन अपने ऑफिस में बैठकर खाते हैं। अब रात को सुहानी घर आती है और रसोई साफ करके दोपहर के बचे खाने से ही और खाना बनाकर घर वालों के आगे 10 मिनट में परोस देती है। क्या बात है छोटी बहू, तेरे अंदर तो कुछ ज्यादा ही फटती है। ऑफिस से आते ही धड़ाधड़ काम करने लगती है। देखो बड़ी बहू, कुछ सीखो अपनी देवरानी से। ऑफिस भी जाती है और घर भी संभाल रही है, वो भी 10 मिनट के अंदर अंदर। रहने दीजिए पापा जी, ये क्या ही सीखेंगी मुझसे। तभी गुस्से से अनु, पापा जी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आप लोग देख नहीं पा रहे हैं या देखना नहीं चाहते। अरे देवरानी जी ने किया ही क्या है, ये 2 से 3 सब्जी तो मैंने दोपहर में ही बनाई थी और इन्होंने ऑफिस से आकर सिर्फ 1 सब्जी बनाई और कुछ रोटियां और चावल, और उन्हीं खाने को इन्होंने आपके आगे 10 मिनट में परोस दिया है। अरे अगर यही 2 सब्जी मुझे टिफिन में पैक करनी होती तो मैं भी तो 10 मिनट में पैक करके रख दी थी, लेकिन यहाँ इस घर में सबकी टिफिन की फरमाइश अलग अलग होती है। अब गुस्से में अनु वहां से चली जाती है, लेकिन अब हर रोज रात के खाने में सुहानी की तारीफ और अनु की बेइज्जती होने लगती है, जिसे देखकर अनु, ठीक है दादी जी, अगर आपको लगता है ना कि देवरानी जी ही 10 मिनट में सारा काम कर लेती है तो कल से घर के सभी सदस्यों का टिफिन 10 मिनट में देवरानी जी ही बनाएंगी और आज से टिफिन बनाना देवरानी के नाम। ठीक है जेठानी जी, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं कर लूंगी और देखना आपसे अच्छा ही करूंगी और फास्ट करूंगी। हाँ हाँ छोटी बहू, तू कर लेगी, मुझे पता है। अब अगले दिन सुहानी सुबह जल्दी उठकर रसोई में खाना बनाने लगती है और बार बार फोन में टाइम देख रही होती है। हे भगवान, इतना लेट हो चुका है और अब तक टिफिन नहीं बना किसी का। 10 मिनट में मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है। एक काम करती हूँ, रात के बचे चावल में वेजिटेबल्स डालकर फ्राई कर देती हूँ और बच्चों की टिफिन में मैगी डाल देती हूँ। 10 मिनट में तो यही हो पाएगा। अब फटाफट सुहानी रात के चावल में ही कई तरह के वेजिटेबल्स जैसे तैसे काट के उसे कढ़ाई में फ्राई करती है और सबके टिफिन में डाल देती है। वहीं बच्चों के टिफिन में वो मैगी डालती है और अब सुहानी फटाफट अपना टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। लेकिन तभी जैसे ही वो बस में बैठती है, उसका सिर बस के सामने वाली रॉड पर लगता है। ओह माय गॉड, मुझे तो बस में नींद आ रही है। अब सुहानी जैसे तैसे ऑफिस पहुंचती है और काम करते करते वो लैपटॉप पर ही सो जाती है। तभी उसकी सीनियर, क्या कर रही हो सुहानी? ऑफिस में लेट आई हो और लेट आने के बाद भी तुम काम न करके सो रही हो। क्या चाहती हो, मैं तुमसे रिजाइन लेटर भरने को कहूँ? नहीं, सॉरी मैम। अब अगले दिन फिर से सुहानी जल्दी उठकर सबका टिफिन पैक कर रही होती है और जल्दबाजी में उसका हाथ जल जाता है। माँ, मेरा हाथ। अब सुहानी दर्द से विचलित हो रही होती है कि तभी घर के सदस्य रसोई में जाकर उस पर प्रेशराइज करते हुए कहते हैं, बहू आज मेरे टिफिन में सरसों का साग और मक्के की रोटी रख देना। अब सुरेश के जाते ही रसोई में 3 नंद और 2 देवर आते हैं और साथ ही बच्चे भी। भाभी, आज ना हमारी टिफिन में ऑमलेट और लच्छा पराठा रख देना, साथ में पुदीने की चटनी भी। और भाभी मेरे लिए कटहल के कोफ्ते बना दो। छोटी चाची मेरे लिए चीज पास्ता बना देना। अब गुस्से से सुहानी खाने की कलछी पलटते हुए, ऐसा है 10 मिनट के अंदर इतने सारे पकवान मैं नहीं बना सकती और मुझे ऑफिस भी जाना है, ठीक है? इसलिए मैं जो दे रही हूँ चुपचाप लेकर चले जाइए आप सभी। अब गुस्से से सुहानी कुछ वेजिटेबल्स को रफली कट करती है और जैसे तैसे मसाला पीस कर सभी के टिफिन में कच्ची पक्की सब्जी बनाकर रख देती है।
अब जब घर के सदस्य ऑफिस में वो खाना खाते हैं तो अरे यार, इससे अच्छा तो मेरी बीवी खाना बनाती थी। दीपक, तुम्हारी पत्नी तो जल्दबाजी में 10 मिनट में खाना बनाती है और वो खाना भी कच्चा पक्का होता है। हाँ भैया, भाभी खाना लेट बनाती थी और उसमें स्वाद होता था। दूसरी तरफ निधि नेहा शिखा की कलीग। अरे यार, कैसा खाना है तेरा? सब्जी तो मुंह में कचकच कर रही है, जैसे ये ठीक से पकी ही ना हो। यू आर राइट, मुझे लगता है अब कैंटीन में ही खाना खाना पड़ेगा। भाभी का तो ये 10 मिनट वाला खाना बकवास है। दूसरी तरफ सुहानी भी अपने टिफिन को खाकर मुंह से उगल देती है। हे भगवान, मैंने तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अच्छा खासा जेठानी जी सुबह सबका टिफिन पैक करती थी, देर से ही सही पर खाना तो सही मिलता था। अब इस लड़ाई झगड़े के चक्कर में मैं फंस गई हूँ, जहाँ मुझसे अपने हाथ का खाना ही नहीं खाया जा रहा। अब जहाँ सुहानी परेशान हो रही होती है, वहीं अनु आराम से बाजार से सब्जी लेकर आती है, घर में झाड़ू लगाती है, कपड़े धोती है और हल्के फुल्के काम करके खुश रहती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन सुहानी रसोई में बर्तनों को तेज तेज पटक रही होती है। क्या हुआ देवरानी जी, बर्तन क्यों पटक रही हो? लगता है फ्रस्ट्रेट हो चुकी हो रोज रोज जल्दी उठकर। जेठानी जी देखिए, मैं ऑलरेडी बहुत इरिटेटेड हूँ, आप जाइए प्लीज, मैं कर लूंगी। बेशक से मैं फ्रस्ट्रेटेड क्यों ना हो रही हूँ। अब सुहानी अकेले में। कुछ तो करना ही पड़ेगा, जिससे ऑफिस भी रहे, मेरी नींद भी पूरी हो और घर वालों की नजर में मेरा इम्प्रेशन भी बना रहे। लेकिन क्या करूं जिससे 10 मिनट में सबके टिफिन पैक हो जाए। अब कुछ दिन बाद सुहानी अपने सास के कमरे में आकर, मम्मी जी, रसोई की ना स्लैब नीचे से टूट गई है, तो मुझे ना मिस्त्री लगाकर रसोई ठीक करवाना है। अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है देवरानी जी, करवा लीजिए। बताइए कब करवाना है। जी मैं बताती हूँ आपको। अब एक दिन कोकिला रागिनी और अनु को अपने साथ एक रिश्तेदार के घर ले जाती है, जिसका फायदा उठाकर सुहानी अपने रसोई के निचले अलमारी में मिस्त्री से एक छोटा सा गेट बनवाती है, खुफिया गेट, और फिर ऑनलाइन ही वो एक नौकरानी हायर करती है। नौकरानी अब घर पर आती है। जी आपने मुझे होममेड वेबसाइट पर हायर किया था। हाँ, मैंने ही तुम्हें हायर किया था। अच्छा सुनो, आज से तुम्हें हर रोज 3-4 बजे रात में आकर मेरी रसोई में खाना बनाना है। और सुनो, आना तुम्हें इस गेट से है। बाप रे, ये तो बहुत छोटा सा गेट है। हाँ, ये मेरा खुफिया गेट है, तुम्हें आना यहीं से पड़ेगा। मैं इसके बदले तुम्हें 7 से 8 हजार रुपए दूंगी। बाप रे, पैसा तो बहुत ज्यादा है। इतना पैसा तो मुझे 4-5 घर में काम करके भी नहीं मिलता। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अब रात को रंजू दबे पांव सुहानी के खुफिया रास्ते से रसोई में आती है और खाना बना के रख देती है। वहीं सुहानी अब आराम से सुबह उठती है और रसोई में जाकर रंजू के रखे हुए खाने को गर्म करके सबके टिफिन में भर देती है। अब डाइनिंग टेबल पर कई तरह के खाने को देखकर कोकिला, क्या बात है छोटी बहू, शुरू में तुम्हें दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब तो तुमने 10 मिनट में इतने सारे पकवान बनाकर रख दिए। वो तो ठीक है, पर हमारा टिफिन वो पैक तो हुआ ही नहीं है। डोंट वरी, मैंने सबसे पहले आप लोगों का टिफिन ही पैक किया था। अब सभी लोग टिफिन लेकर ऑफिस पहुंचते हैं। अब कुछ दिनों तक तो रंजू टाइम से आकर खाना बनाती है, लेकिन अब रोज सुबह 3 बजे आकर खाना बनाते बनाते वो भी थकने लगती है। और एक दिन अंजू अपने घर के बचे हुए खाने को पन्नी से भरते हुए, ओह देवा, मैं तो बहुत थक जाती हूँ। सुहानी मैडम के घर पर जाकर इतना सारा टिफिन का खाना बनाते बनाते एक काम करती हूँ, आज अपने घर का बचा हुआ खाना ही ले जाती हूँ। अब रंजू खुफिया रास्ते से आकर सुहानी की रसोई में घुसती है और बर्तन में खाना पलटकर चली जाती है। अगले दिन सुहानी उसी खाने को गर्म करके घर वालों के टिफिन में रख देती है, जो खाना दोपहर 2 बजे तक खराब हो जाता है। अरे खाने में अजीब सी बदबू आ रही है और चावल भी कितने कड़क है, ऐसा लग रहा है कि एक दिन पुराना खाना है। सच में खाना तो मुझे भी बासी लग रहा है। दूसरी तरफ पूजा, शिखा और निधि का खाना सुनकर शिवानी, ओ माय गॉड, कितनी गंदी बदबू आ रही है। छी, ये खाना तो खराब हो चुका है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, पर ये खराब कैसे हुआ? मेरी भाभी ने तो इसे सुबह सुबह ही बनाया था। अब सभी लोग ऑफिस से आकर हॉल में बैठी सुहानी के पास आकर, भाभी आजकल आपके खाने में बड़ी दिक्कत आ रही है, कभी खाना कच्चा पक्का होता है तो कभी बासी। हाँ, और आज का खाना तो खराब ही था। ऐसा खाना कभी मेरी पत्नी ने हम लोगों के टिफिन में नहीं दिया। क्या बात कर रहे हैं जेठ जी? दीपक तुम ही बताओ, क्या मैं सुबह उठकर सबके लिए टिफिन नहीं बनाती? हाँ भैया, वो उठती तो जल्दी ही है, पर खाना खराब कैसे हुआ फिर सुहानी? अरे अरे, ये सब क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हो ही जाता है कभी कभी। अब 3 से 4 हफ्ते बाद सुहानी बाहर रंजू को पैसे देते हुए, ये लो रंजू तुम्हारे पैसे, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, ऐसे ही करती रहो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पर हाँ, खाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, उस पर ध्यान देना। ठीक है मैडम। अब रंजू दूसरे घर में काम करती हुई, अरे
आज तो मालकिन का पूरा परिवार बाहर घूमने जा रहा है। एक काम करती हूँ, इनके घर का सारा बचा हुआ खाना सुहानी मैडम के घर संभलेगा, पर मैं ले जाती हूँ। उन्हें कौन सा पता चलेगा। अब रंजू दूसरे के घरों का खाना भी सुहानी के घर में जाकर चुपचाप उसके बर्तन में रख देती है। वहीं सुहानी आराम से उठकर उन्हीं खानों को गर्म करके घर वालों को खिलाती है और टिफिन पैक करती है। तभी घर वाले खाना खाते वक्त, बहू आजकल तुम 10 मिनट में खाना और टिफिन पैक तो कर देती हो, पर उसमें स्वाद नहीं होता। हाँ, आज का खाना बहुत अजीब लग रहा है। लगता है अब देवरानी जी से हो नहीं पा रहा है ये सब। बिल्कुल नहीं जेठानी जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अरे माँ जी, मैंने ये खाना फ्रेश ही बनाया है। तभी अनु मन में, मुझे समझ नहीं आ रहा देवरानी जी 10 मिनट में सारे टिफिन पैक कैसे कर लेती हैं और सबका ब्रेकफास्ट भी रेडी कर लेती हैं। आज तक मुझसे तो ये हुआ ही नहीं। ये सब क्या मैं स्लो हूँ या दाल में कुछ काला है? अब सुहानी फटाफट टिफिन पैक करके सबको दे देती है, लेकिन आज फिर दोपहर होते होते सबके टिफिन का खाना खराब हो जाता है। चिंकी, छोटी चाची का दिया हुआ खाना आजकल कितना स्मेली होता है। हाँ जी, बदबू तो बहुत आ रही है। इससे अच्छा तो हमारी मम्मी खाना बनाती थी। अब इस बार तीनों देवर जेठ तीनों नंद अपना अपना टिफिन लाकर सुहानी के आगे खोलते हैं। देखिए भाभी, आजकल आप 10 मिनट में हमें कैसा टिफिन पैक करके दे रही हैं। इससे तो देखिए कितनी गंदी बदबू आ रही है। बाप रे, ये खाना तो ऐसा लग रहा है सड़ गया है बहू। हे भगवान, ये कैसा टिफिन दे रही हो देवरानी जी आप? अरे मैंने तो ताजा खाना बनाया था, ये इतना ज्यादा खराब कैसे हो गया? लगता है मसाले गलत पड़ गए होंगे। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। अब सुहानी अकेली खड़ी बालकनी में। अरे ये रंजू कैसा खाना बनाकर जा रही है? इससे मिलने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक रात अचानक अनु को कमरे में उल्टियां होने लगती हैं। अरे रुको, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लेकर आता हूँ। शायद तुम्हारे पेट में एसिडिटी हो गई है। आजकल खाना भी कुछ अजीब बन रहा है घर में। नहीं रुकिए, मैं खुद पी लूंगी, आप बच्चों के साथ रहिए। अब रात के 2 बजे अनु रसोई में आती है, जहाँ रंजू अकेले बैठी सब्जी काट रही होती है। तभी अनु फौरन रंजू के बाल पकड़कर उसे खड़ा करती है। माँ जी, देवरानी जी, रवि जी, पापा जी, सब कहाँ हैं? रसोई में आइए, देखिए हमारी रसोई में एक चोरनी घुस गई है। तभी घर वाले रसोई में इकट्ठा होते हैं। माँ जी देखिए, ये चोरनी हमारे रसोई में चोरी कर रही थी। अरे मेरी बात छोड़िए, मैं कोई चोर नहीं हूँ, बल्कि ये जो मैडम है ना, जो यहाँ खड़ी है, इनके कहने पर मैं यहाँ आती हूँ। क्या? पर कैसे? मेन गेट तो बंद है और चाबी मेरे पास है। जी, रसोई में मैडम ने खुफिया रास्ता बना रखा है, जहाँ से मैं आती हूँ। बाप रे बाप, खुफिया रास्ता और नौकरानी। अब पता चला कि छोटी बहू 10 मिनट में सारे टिफिन कैसे पैक कर रही है और कैसे कुछ दिनों से इसका खाना इतना खराब बन रहा है। इसका मतलब वो खराब खाना तू नहीं, तेरी ये 2 कौड़ी की नौकरानी बनाकर हमें खिला रही थी। हाँ दादी जी, वो खराब खाना यही बना रही थी, लेकिन मैं खुलेआम आप लोगों के सामने इसका नाम नहीं ले सकती थी। तो तुम इतने पैसे लेने के बाद भी खराब खाना क्यों बना रही थी? अरे देवा, तो और क्या करती मैडम? आप मुझे रात के 3 बजे बुलाकर इतने सारे लोगों का टिफिन बनवाने को बोलती थी, जिससे ना तो मेरी नींद पूरी होती थी और ना ही मैं दूसरों के घर पर जाकर ठीक से काम कर पाती थी। इसलिए मुझे आपको बासी खाना लाकर ही देना पड़ता था। देख रही हो बहू, तुमने पीठ पीछे इस रसोई में खुफिया रास्ता बनवाया और फिर एक नौकरानी भी रखी। वो नौकरानी जो तुमसे पैसे तो बराबर ले रही है, पर हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है। और तुम चली जाओ यहाँ से। अब रंजू वहाँ से चली जाती है। वहीं सुहानी अब शर्मिंदगी के साथ अपनी सास से कहती है, माँ जी माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। ये खुफिया रास्ता और नौकरानी नहीं रखनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता था ये नौकरानी मेरे परिवार की सेहत के साथ ऐसा करेगी। पर मैं क्या करती माँ जी, मुझसे अकेले जॉब के साथ साथ इतने सारे जनों का टिफिन पैक नहीं हो पा रहा था। अब फिर घर का कोई सदस्य रसोई में आकर मदद भी नहीं करवाता था। और रही बात जेठानी जी की, तो वो तो पहले ही इन चीजों से परेशान हो चुकी थी और मेरी उनसे लड़ाई भी हो गई थी, तो मैं उनसे किस मुंह से मदद मांगती। तभी कोकिला मायूस होके, बहू तुम ठीक कह रही हो, कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है और इसके प्रति तुम्हारी बड़ी बहू ने आवाज भी उठाई थी, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। शायद उसी का नतीजा है जो तुमने बिना पूछे ये सब कुछ किया। पर अब बस इस घर में है, सब मिलकर काम करेंगे। हाँ भाभी, हम आपकी रसोई में मदद करवा देंगे, लेकिन खाना ताजा ही खाएंगे। ये सुनकर अनु मुस्कुराते हुए कहती है, चलिए देवरानी जी, आपकी इस गलती के कारण ही सही, पर घर वालों को ये तो समझ में आया कि इतने सारे जनों का टिफिन अकेले पैक करना आसान बात नहीं है। अब इस दिन के बाद से घर का हर एक सदस्य मिलकर रसोई में दोनों बहू की मदद करने लगता है, जिसके बाद से सुहानी आराम से अपनी जॉब कर पाती है।
जिससे अनु को भी अब थोड़ी राहत मिलती है और घर के काम का बर्डन किसी एक के ऊपर नहीं पड़ता।